Today we have second unit, that is stereochemistry. Okay. Now what is mean by stereochemistry? First of all, we will study what is the need of stereochemistry. Stereochemistry is nothing but a three-dimensional structure of a molecule. When we talk about any molecule, till now what we were studying the two-dimensional structure of a molecule. Structure कैसा है, उसका chemical structure, उसका formula, that's what we were talking about till right now. But now we will going to study about the three-dimensional structure of the molecule. Now, why it is important to study the three-dimensional structure? Let us take an example of a molecule. Suppose this molecule, that is butanoic acid. Okay, so we will take an example of butanoic acid, that is malic acid and fumaric acid. अब ये दोनों जो molecule होते हैं, one is cis acid and one is trans. Now you know, अगर हम टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो यू नो व्हाट इज सिस एंड ट्रांस. अगर मैं ये एक मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर जो है, सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, ये दोनों अगर एक साइड में है तो दिस इज कॉल्ड सिस. बट इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे नहीं होके अगर ये वाला क्लोरीन इधर साइड है तो मैं इसको बोलूंगी कि दिस इज अ ट्रांस स्ट्रक्चर. डू यू रिमेम्बर दिस? Okay, do you remember this? So this is what we study about cis and trans molecule. Okay, but now what we are going to study, we are going to study this is a three-dimensional structure of a cis molecule and a trans molecule. अब जब हम किसी भी ड्रग की बात करते हैं और किसी मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन बॉडी में कैसे काम करता है, हम मुझे पता है कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, either that is digestion of food, digestion of medicine, or anything, releasing of any hormones, they are functionalized by the enzymes. हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी XYZ केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये सारे रिएक्शन जो होते हैं, दे आर कैटलाइज्ड रिएक्शन. एक हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि उस रिएक्शन को इनिशिएट करता है. ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट होता है हमारी बॉडी में, इसको हम बोलते हैं एंजाइम. एंजाइम इज नथिंग बट अ बायो कैटलिस्ट. ओके, तो ये जो एंजाइम होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो भी हमारी बॉडी में जाके प्रोसेस होता है या कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करता है, तो वो रिएक्शन कैसे परफॉर्म करता है, ये सपोज एक एंजाइम है. ठीक है, एक एंजाइम का ये पार्ट है जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं. ये जो एंजाइम का पार्ट है, हम देखते हैं कि इसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं. इसमें एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है. दिस इज नॉट लाइक अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बट दे हैव अ बाइंडिंग साइड. ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर पे जाके बाइंड हो जाता है. जब इस स्ट्रक्चर पे जाके बाइंड हो जाता है, जैसे कि हमने एंजाइम पढ़ा है, एंजाइम में क्या होता है, मॉलिक्यूल जाके बाइंड हो जाता है टेम्परेरीली. ठीक है, टेम्परेरीली उस एंजाइम पे बाइंड हो जाता है. एक रिएक्शन जो भी उस पर्टिकुलर एंजाइम का रिएक्शन होता है वो कैटेलाइज होता है, वो रिएक्शन परफॉर्म होता है, और जब वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो ये मॉलिक्यूल डिटैच हो जाता है, मतलब इस एंजाइम को छोड़ देता है. ठीक है, तो अब जरूरी है कि रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए इसको यहाँ पे अटैच होना जरूरी है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर फिट हो जाता है. ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर में फिट हो जाएगा, ट्राइंगल जो है ट्राइंगल में फिट हो जाएगा, सर्कल जो है इस सर्कल में फिट हो जाएगा. बट अगर मैंने इस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, ठीक है, अगर ये सिस मॉलिक्यूल है, मैंने इसको एक ट्रांस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, तो अब क्या हुआ, ये जो सर्कल है ये चला गया स्क्वायर के पास, स्क्वायर चला गया सर्कल के पास. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल अब यहाँ पे फिट होगा क्या, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे फिट नहीं होगा. अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे फिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये इस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा, और जो भी स्पेसिफिक रिएक्शन है विच दे हैव टू परफॉर्म, इट विल नॉट बी परफॉर्म्ड. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट,
ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इट शुड मैच द एंजाइम। जो भी एंजाइम, जो भी कैटलिस्ट पे ये बाइंड हो रहा है, इस पे ये मैच होना जरूरी है। अगर ये इस पे मैच होता है तो ही वो पर्टिकुलर रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो अगर मैं कोई ड्रग डिजाइन करती हूँ, एक नया मेडिसिन डिजाइन करती हूँ, तो व्हाट आई नीड टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। इट शुड फिट टू दिस एंजाइम। उस जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, उसका स्ट्रक्चर जो है, ये इस एंजाइम पे फिट होना चाहिए। देन ओनली माय ड्रग विल बी गिव दैट एफिशिएंसी। जो भी वो प्रोसेस करना है, उसको जो भी मतलब परफॉर्म करना है वो, दैट विल परफॉर्म द वर्क ओनली इफ इट विल अटैच टू दैट पर्टिकुलर एंजाइम। अदरवाइज अगर मैंने इस स्ट्रक्चर का, ये सेम स्ट्रक्चर है, chemical formula, molecular formula, both are same, but the three-dimensional orientation is different. So even if the three-dimensional structure I have changed in the drug, it will not bind to that receptor. ठीक है, ये इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा, तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई फॉर एनीथिंग, कोई भी रिएक्शन के लिए, नॉट इवन सिर्फ ड्रग की बात नहीं है, कोई दूसरा भी अगर मैं मॉलिक्यूल परफॉर्म करती हूँ, रिएक्शन परफॉर्म करती हूँ, तो जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर जो है उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ बाइंड होना चाहिए। ठीक है, और अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज हो है तो ये बाइंड नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज हो जाती है। सो फॉर मेनी रीजन दिस इज इम्पोर्टेंट दैट आई शुड स्टडी द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, स्टडी ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसी को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। दिस इज इसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज इट कुड बी, एक मॉलिक्यूल अगर इस पे एक वर्क परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है, तो ये हो सकता है कि दूसरा मॉलिक्यूल इस पे फिट न होते हुए किसी और एंजाइम पे फिट हो जाए और वो टॉक्सिसिटी परफॉर्म करे बॉडी में। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि जब हम कोई ड्रग एडमिनिस्ट कर रहे हैं, we are administrating some drug into the body, it should have a particular structure, 3 dimensional structure that fits on that binding site of the receptor, what we desire to fit. जो हमको फिट करना है, जिस स्ट्रक्चर में फिट करना है, उसमें पर्टिकुलरली उसको फिट होना चाहिए, otherwise it will not perform the desired work. Okay, so before going to that, let us see some of the basic structure, that is isomers. You have already studied isomers in your previous classes. Now what is mean by isomers? The compound that have same molecular formula but different chemical structures. जो आपके compounds होते हैं जिसमें molecular formula same होता है but structure जो होता है, chemical structure जो होता है वो different होता है. Then we can say the two molecules are isomers of each other. So isomers contain same number of atoms and molecules. Same number of atoms होते हैं उस molecule में, but they have different arrangements or different chemical structures. So isomers are classified again into two types. First is structural isomers and second is stereoisomers. So let us begin with structural isomers. What is mean by structural isomers? Structural isomers are those molecules in which structure is different. Now you can see in this example, ये जो एग्जाम्पल है इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स एंड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स, बट व्हाट इज डिफरेंट, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर अलग है. दिस इज अ सिंगल चेन कंपाउंड एंड दिस इज अ ब्रांच्ड कंपाउंड. ओके, सो ये ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है, क्योंकि इसमें एक कार्बन जो है वो ब्रांच्ड है. ओके, सो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है, दैट मींस नंबर ऑफ एटम्स आर सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म.
Okay, now again the structural isomerism is divided into 5 different parts. That is, the first is chain isomerism. Now what is chain isomerism? As we have seen in the previous example, that is सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है सेम होता है. अगर आप देखेंगे ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसमें आप देखेंगे अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H10, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है. दिस इज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ ब्रांच्ड चेन. दैट मींस ये जो CH3 है, नाउ दिस CH3 is attached to this carbon. ये जो है this becomes isobutane. Okay, so this is a branch structure. तो ऐसा structure जहाँ पे one is branched and one is straight chain, that is called as chain isomerism. Okay, in again the second example we can see here, this is a straight chain and this is a branched chain. So this is one butene and this is 2 methyl propene. So again the molecular structure and molecular formula is same, but the structure is different. So such kind of isomerism is called as chain isomerism. Now the second one is positional isomerism. What is mean by positional isomerism? Positional isomerism is the one in which the position of multiple bond or substitution is different. ठीक है, that means same structure है, chain different same है. अगर ये straight chain है तो दोनों भी straight chain है, but इसमें डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर या किसी भी जो फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उस फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है. आइदर वी टॉक अबाउट फंक्शनल ग्रुप पोजीशन और वी टॉक अबाउट डबल बॉन्ड पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन. जो भी मल्टीपल बॉन्ड है उसका पोजीशन चेंज हो जाता है. जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, द डबल बॉन्ड ऑकर्स इन द फर्स्ट कार्बन. बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन ये डबल बॉन्ड है, बट इन दिस केस वी कैन सी this double bond is in second and third carbon. This is between second and third carbon. So this is having same molecular formula, again C4H8, but the structure is different. So this is one butene and this is two butene. Okay. Again, in the second example, we can say this is an example of alcohol, that is OH group is attached. ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं the alcoholic group, that is OH group, is attached to the first carbon. And in this second case, the alcoholic group is attached to the second carbon. Okay, so second carbon में alcoholic group attached है, so you can see this is one propanol and this is second propanol. Again in this molecule, same molecular formula but different structure. So this kind of isomerism is called as positional isomerism, in which the position of multiple bond or substitution is different. The third type is functional isomerism. Now, what is functional isomerism? Functional isomerism is the one in which the functional group is different. You can see in these two structures, there are same molecular formula, that is C2H6O. But you can see this is a ether. यहाँ पे सेंटर में एक ऑक्सीजन है और साइड्स में जो है वो एक एक मिथिल ग्रुप है. So this is a ether molecule. But in this case you can see ये ether molecule नहीं है, ये एक alcoholic molecule है. Alcoholic molecule भी है तो भी इसका जो molecular formula है वो same है. That is, इसमें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसमें CH3 में एक 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है टोटल, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, 2 number of carbons है. So number of atoms are again the same, but they have different functional group. Okay, this is an ether molecule and this is a alcoholic molecule. So in this second case you can see this is a aldehyde group. Aldehyde group मतलब कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है और एक R ग्रुप अटैच है, जो भी whatever the group is. Okay, and in this case you can see this is a acetone molecule. अब acetone molecule क्या होता है? जैसे कार्बन में एक हाइड्रोजन होता है, एसीटोन में दोनों भी अल्किल ग्रुप होते हैं. ठीक है,
तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों भी अल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन्स जो है, नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर सेम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर सेम। दैट मीन्स ऑल द एटम्स आर सेम, same molecular formula, but the structure is different. So one of the molecule is aldehyde and the second molecule is acetone. Okay, so we can see the functional, in the functional isomerism, the functional group is different. Okay, the next type of isomerism is ring chain isomerism. Now, in ring chain isomerism, as the name suggests, one is a ring compound and one is a chain compound. So, this is again the same molecular formula. You can see the number of carbons, hydrogens are same. अब इसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, तभी एक कार्बन जाके यहाँ पे अटैच होगा. दैट मीन्स ये जो कार्बन है, number of hydrogens will be same if this is a double bond. So you can see this is again having 3 carbons, 6 hydrogens. So this is a straight chain and this is a ring compound. Okay, so same molecular formula but different structure. Again in this compound you can see there are 4 number of carbons. ये जो carbon है यहाँ पे straight chain है and यहाँ पे ring compound hai. So again this is a ring chain isomerism in which one is a ring compound and one is a chain compound. Now the next type of isomerism which is very popular, this is called as tautomerism. Now tautomerism is nothing but a type of functional isomerism. This is a special type of functional isomerism. अब special type हम क्यों बोलते हैं? Again you can see this molecule. ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप है. ठीक है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, but in the second molecule you can see this is an alcoholic group. This ketone molecule is converted to alcoholic group. Now what is the difference between functional isomerism and tautomerism? अब हम बोलेंगे ये तो functional isomerism ही है, तो हमने इसका नाम क्यों चेंज किया, tautomerism क्यों किया? अब tautomerism इसलिए क्योंकि ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, जब हम functional isomerism की बात कर रहे थे, तो जो मॉलिक्यूल is either this or this, या तो ये स्ट्रक्चर होगा या तो ये स्ट्रक्चर होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा. बट टॉटोमेरिज्म में दिस मॉलिक्यूल्स आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर. दैट मीन्स दे आर इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. दैट इज कीटोनिक ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप आर इंटर कन्वर्टेबल. ये इंटर कन्वर्टेबल होता है. Then we can say this is a tautomerism. That means one is a ketonic group and other one is enolic group. Enol, O-L means alcohol. Okay, so this is an alcoholic group and this is a ketonic group. So this is called as tautomerism, which is very important. Then the next topic, that is again we come to our topic of the unit, that is stereoisomer. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, बट नाउ come to the topic, that is come to the unit, that is स्टीरियोआइसोमर्स. अब स्टीरियोआइसोमर्स क्या होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, स्टीरियोआइसोमर्स आर द 3-डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन द स्पेस. जब हम किसी मॉलिक्यूल का 3-डायमेंशनल ओरिएंटेशन देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म. ठीक है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, आइसोमेरिक मॉलिक्यूल दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and the sequence of bond, that is there is no structural isomerism. तो जैसे कि हम structural isomerism देखते थे, स्ट्रक्चर चेंज होता था, बट इसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, बट 3-डायमेंशनल ओरिएंटेशन जो होता है that is different. So molecules are stereoisomers of each other, represent the same structural isomerism. अगर हम देखेंगे तो they are same structural isomer. Structure जो है वो same होता है. This class include enantiomers which are non-superimposable mirror image of each other and diastereomers which we are going to study in the later chapter. अगर आप इस मॉलिक्यूल की तरफ देखेंगे, let us see some of the example. अगर आप इस मॉलिक्यूल की तरफ देखेंगे तो जो ये
जो डार्क लाइन होती है, ये डार्क लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये मॉलिक्यूल जो है फ्रंट साइड में है, दैट इज बेंडिंग टुवर्ड्स योर साइड। जहां पे आप है उस साइड में अगर ये मॉलिक्यूल बेंडेड है, ठीक है, ये आपकी साइड में जा रहा है। यहाँ पे 2 डायमेंशनल दिख रहा है, बट अगर 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन है तो दिस इज इन योर साइड। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है कि मॉलिक्यूल अगेंस्ट द स्ट्रक्चर। अगर आपका जो पेज है, ठीक है, ये आपका सपोज एक पेज है, ये पेज में अगर आपकी उंगली बाहर आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जो डार्क स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे आपने अपनी तरफ उंगली पॉइंट आउट की, आपने एक हाथ जो है वो पेज पे रखा और अपनी तरफ उंगली आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर आप अपनी उंगली को पेज के दूसरी तरफ रख रहे हो, अनदर साइड ऑफ द पेज, और आप दूसरी तरफ, दैट मीन्स आपके ऑपोजिट साइड में उस उंगली को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो दिस विल पॉइंट आउट एट द ऑपोजिट साइड ऑफ योर पेज। दैट मीन्स दिस इज बियॉन्ड योर आई साइट। आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बीच में पेज आ गया, बीच में एक मॉलिक्यूल आ गया और ये दूसरी साइड जा रहा है पेज के। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। तो अगर आप देखेंगे कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, सपोज यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, या तो फिर यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे भी एक क्लोरीन अटैच है, तो अगर आप ये मॉलिक्यूल में देखेंगे तो दोनों क्लोरीन जो है ये आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है। बोथ द क्लोरीन आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर साइड, बट इन दिस स्ट्रक्चर one chlorine is pointing towards your side and one chlorine is pointing away from your side, ठीक है, opposite to your side. So हम इसमें देखेंगे कि स्ट्रक्चर आर सेम, दोनों जगह पे इसी पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, बट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ओके, सो इन दिस केस यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके का मॉलिक्यूल है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एक में क्लोरीन ऑपोजिट साइड में है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, अब सपोज, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये क्लोरीन आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और दूसरा क्लोरीन दूसरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। बट दूसरे केस में अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, दिस इज योर पोजिशन where you are standing, so both the chlorine are pointing towards your side. ठीक है, तो ये जो है दोनों स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट the 3-dimensional orientation, that is stereochemistry, is different in both the molecules. So this is called as stereoisomers. Okay, so this type of isomerism is called as stereoisomerism. Same is the case of this bromine molecule, you can see. Okay, अब ये मॉलिक्यूल में भी आप देख सकते हैं दोनों जो ग्रुप है, that is fluorine and bromine, they both are pointing towards your side. Okay, but in this case fluorine and bromine are bromine is pointing at your side and fluorine is pointing at opposite side. तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ये डिफरेंट है, they are stereoisomer. Again there is the same case in this molecule also. अब इसमें भी आप देखेंगे both the molecule are pointing towards your side. In this case one is pointing out away from this side and one is pointing. अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल दूसरी साइड जा रहा है और ये वाले मॉलिक्यूल ऑपोजिट साइड जा रहा है. So all the 3 structures are different. So these are called as stereoisomers. Did you get it? Yes, ma'am. Okay. So next is stereoisomers. Definition of stereoisomers, if we see, molecules with same structure formula but different arrangement of atoms in space is called as structural stereoisomerism. Okay, as we have seen earlier. So next is optical activity of molecule. Now what is mean by optical activity? Optical activity क्या होता है? Optical मतलब light. What is related to light is called optical. Okay, अब optical अगर हम देखते हैं तो अगर एक मॉलिक्यूल में एबिलिटी होती है कि वो किसी भी लाइट को, जब हम लाइट पास करते हैं, सपोज दिस इज कॉल्ड एज पोलैरीमीटर. ओके, सो टू स्टडी अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी इट इज नेसेसरी फॉर यू कि हम कैसे उसको मेजर करते हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है?
अब हमने क्या किया, एक पोलरीमीटर रखा। पोलरीमीटर क्या होता है, जिसमें एक बारीक सा छेद होता है, ठीक है। दिस इज अ बैरियर, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेम होता है, जिसमें एक बारीक सा छेद होता है जो लाइट को सीधा लेके जाता है, ठीक है। अब ये लाइट को सीधा लेके जाएगा तो ओनली अ सिंगल बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। एक सिंगल बीम जो है वो यहाँ से पास हो रही है। अब यहाँ पे जो है ये आपका सैंपल रखा हुआ है, जो भी आपका सैंपल है, आइदर इन गैसियस स्टेट और इन लिक्विड स्टेट, बट इट शुड बी लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट। अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तभी वो पास होगा लाइट, अदरवाइज वो लाइट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर आप सॉलिड रखते हो तो ऑब्वियसली वो सॉलिड क्या करेगा, डेविएट कर देगा लाइट को, लाइट उसमें से पास नहीं होगी। तो इफ यू हैव अ सॉलिड यू हैव टू डिसॉल्व इट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। एक ऐसे सॉल्यूशन में आपको डिसॉल्व करना है जिससे ये लाइट यहाँ से पास हो जाए। तो अब जब आप इस लाइट को देखेंगे तो अगर ये लाइट स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, लाइट यहाँ से जो निकल रही है वो स्ट्रेट ही जा रही है, दैट मीन्स दे हैव नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट की स्ट्रेट जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन से पास हो जा रही है, तो इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। बट सपोज ये जो लाइट है ये डेविएट हो जा रही है, है, ये जो लाइट है ये रोटेट हो जा रही है, दैट मीन्स ये रोटेट हो जा रही है सपोज इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये जो लाइट है ये रोटेट हो जा रही है, दैट मीन्स जो इमेज आपको आते हुए दिख रही है, अगर आपने इसमें कोई इमेज रखा, जैसे आपको मिरर में इमेज है, आपका मिरर में इमेज सीधा दिखेगा, ठीक है। आप जो खड़े हो वो आपको सीधे दिखेंगे। अगर आप सपोज मिरर में उल्टे दिख रहे हो तो क्या होगा, अगर आप मिरर में उल्टे दिख रहे हो दैट मीन्स आपका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऐसा होता नहीं है, मिरर इज डिफरेंट थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लाइट एमिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो इमेज है ये इमेज रोटेट होके दिखाई दे रही है टू एनी डिग्री, सपोज ये 10 डिग्री पे रोटेट होगी, 20 डिग्री पे रोटेट होगी, 30 डिग्री पे रोटेट होगी, ठीक है। किसी भी एंगल पे ये रोटेट हो रही है, जितना एंगल पे ये रोटेट हो रही है, अगर सपोज 10 डिग्री पे रोटेट हो रही है तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 10 रहेगी, अगर 20 डिग्री पे रोटेट हो रही है तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 20 रहेगी। तो जिस भी एंगल पे ये इमेज रोटेट हो रही है उसको हम बोलेंगे उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। हम जब किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी लाइट बीम को पास करते हैं तो वो लाइट क्या करती है, मॉलिक्यूल के साथ टकराती है, और उस मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद उसका जो इमेज होता है वो रोटेट हो जाता है, अगर वो इमेज ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव है वो मॉलिक्यूल तो वो उस इमेज को रोटेट कर देता है, ठीक है। उस लाइट की बीम जो है उसको रोटेट कर देता है। तो अगर ये कितने एंगल से रोटेट होता है उसको उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये जो रोटेशन भी है ये दो टाइप का होता है, आइदर ये इस इमेज को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, है ना। तो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है कि वो इमेज को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। so this instrument in which we can calculate the optical activity of a molecule that is called as polarimeter, इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं polarimeter, जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करता है। नाउ कमिंग बैक टू ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसे कि हमने देखा ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एबिलिटी ऑफ अ chiral molecule. नाउ व्हाट इज मीन बाय chiral molecule? chiral molecule वो होता है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज chiral molecule। ऑप्टिकली एक्टिव जो मॉलिक्यूल होता है, अभी हम इतना ही देखते हैं कि वो अनसिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है। अगर मॉलिक्यूल की सिमेट्री सेम है, जैसे एक मॉलिक्यूल सर्कल में है, ठीक है, तो इसका हर डायरेक्शन से सिमेट्रिक है ये। अब ये हर डायरेक्शन से सिमेट्रिक है तो एक बीम की लाइट को ये इधर रोटेट कर रहा है, एक को इधर रोटेट कर रहा है, एक को इधर कर रहा है, एक को इधर कर रहा है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा दैट वुड बी सेम। अगर जहाँ लाइट यहाँ से आ रही है तो ऐसे की ऐसे ही बाहर निकलेगी, दैट मीन्स देयर विल बी नो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। अगर chiral molecule मैं बोल रही हूँ तो that molecule will be asymmetric, that will not have a symmetry। तो ये अगर asymmetric molecule है तो ये
प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो कि हम पोलराइज्ड लाइट यहाँ से पास कर रहे हैं, ये प्लेन को वो रोटेट कर देगा, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर देगा. So that can be measured by using a polarimeter which we have seen. Okay, so plane polarized light, it has, what is mean by plane polarized light? Light that has been passed through a nickel prism or other polarimetric medium, so that all the vibrations are in same plane. जो जितने भी vibrations है वो same plane में होता है. अब सपोज हम पोलराइज्ड लाइट और नॉन पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं. दिस इज अ नॉन पोलराइज्ड लाइट जो हर एक डायरेक्शन में जा रही है. दिस इज अ पोलराइज्ड लाइट जो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही है. अब डिफरेंस हम कैसे समझ सकते हैं? अब आपने देखा है कि आपके घर में ट्यूबलाइट होती है, ठीक है, और बल्ब होता है. बल्ब जो येलो वाला बल्ब जो पहले होता था, पहले हम ज्यादातर येलो वाला बल्ब जो यूज करते थे. और यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ सनलाइट, ठीक है. सनलाइट एक सिंगल सोर्स है, एक दूर एक डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन से नहीं आ रही है, एक सिंगल डायरेक्शन से हमारे पास सनलाइट आ रही है, ठीक है. आप उसमें एक इमेज बनाओ, आपका हाथ दिखाओ, ठीक है, आपकी प्रॉपर इमेज बनेगी. कभी ऑब्जर्व किया है सनलाइट में प्रॉपर इमेज बनती है या नहीं बनती है? ट्यूबलाइट में बनती है क्या? ट्यूबलाइट की रोशनी में बनती है क्या? बनती है? नहीं बनती है. क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जो ट्यूबलाइट की रोशनी है वो डिफरेंट सोर्सेस से आ रही है, वो पोलराइज्ड लाइट नहीं है. दैट इज नॉट फॉलिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट सोर्स. एक सिंगल पॉइंट सोर्स से नहीं आ रहा है वो, ठीक है, और वो एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो अलग अलग डायरेक्शन में एमिट हो रही है. अलग अलग डायरेक्शन में एमिट होगी तो ऑब्वियसली some light will be emitting in this direction, this direction, this direction, this direction. तो obviously आपका स्पेसिफिक इमेज दिखाई नहीं देगा. तो जब भी मुझे पोलरिटी मेजर करना है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो मुझे नॉन पोलराइज्ड लाइट नहीं चाहिए. मैं नॉन पोलराइज्ड लाइट में उस इमेज को स्टडी नहीं कर सकती हूँ. अब ऑब्वियसली आपके हाथ का इमेज आप नॉन पोलराइज्ड लाइट में दिखेगा ही नहीं, तो मैं उसको स्टडी कैसे कर पाऊंगी, राइट. मुझे स्टडी करने के लिए पोलराइज्ड लाइट चाहिए. पोलराइज्ड लाइट को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं और एक सिंगल पॉइंट सोर्स देते हैं, एक सिंगल सा होल करते हैं, ताकि ये जो लाइट है, बाकी की जो लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है, ये कट हो जाती है, ठीक है. बाकी की जो दूसरी डायरेक्शन में लाइट फॉल हो रही है, ये सारी कट हो जाती है. सिर्फ सिंगल बीम ऑफ लाइट जो ये इस होल में से पास हो रही है, सिर्फ वही पास होके आगे जाती है. तो आई गॉट अ पोलराइज्ड लाइट. इसलिए जो पोलैरीमीटर होता है, इसमें हम एक सिंगल होल रखते हैं जिसमें से एक ही बीम ऑफ लाइट डायरेक्ट सीधी पास होती है. तो दिस इज अ पोलैरीमीटर. क्या करता है, लाइट को पोलराइज्ड कर देता है. दैट मीन्स लाइट जो है ये सिंगल बीम में आगे जाती है, अलग अलग बीम में आगे नहीं जाती.